देन लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर। तो 3 पढ़ने हैं हमें इसमें। एक तो हमारा एज्मा होता है। एज्मा में क्या है, हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये फॉरेन सब्सटेंस कोई एलर्जन आ जाए उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन होगा, जिसमें हमने जो ब्रोंक्यूल्स पढ़े थे ना, अब हवा किसी चीज़ के थ्रू पास करी, ब्रोंक्यूल भी बहुत पतले पतले पाइप जैसे ही स्ट्रक्चर होंगे, बहुत ज़्यादा पतले होंगे, वो दिखेंगे नहीं हमें। तो ये ब्रोंक्यूल का क्रॉस सेक्शन होगा ऐसे, उसके पास उसकी भी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, और अंदर ये खाली स्पेस है जिसके थ्रू हवा पास करेगी, अंदर जाएगी एल्वेलाई में। तो ये नॉर्मल उसकी कैविटी है। एज्मा में क्या होता है, ये कैविटी बहुत छोटी हो जाती है, इसकी जो ब्रोंकियल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कैविटी छोटी हो जाती है। तो ब्रोंकोस्पैज्म होता है इसमें, स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ब्रोंक्यूल्स की, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकोस्पैज्म। और क्या होगा, इसमें कफिंग होती है, खांसी आती है एज्मा में, और वीजिंग साउंड सुनाई देती है। वीजिंग इज इंपॉर्टेंट, सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इन्फ्लेमेशन रेडनेस होती है हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। तो इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स क्या है, एक तो वीजिंग इंपॉर्टेंट है, एक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एल्वुलाई को कुछ नहीं हो रहा एज्मा में, बस पैसेज जो है हमारा ब्रोंक्यूल्स उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें स्पैज्म हो रहा है। तो इसमें हम क्या दवाई देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, जिसकी वजह से ये जो मसल से रिलैक्स कर जाए और ये वाइड हो जाए एयर पैसेज। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ होती है हमारी एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा में क्या होगा हमारा, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और एम्फाइजिमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। कोई सिगरेट पिए जा रहा है, तुरंत नहीं होगा, बहुत सालों बाद उसको एम्फाइजिमा होगा, इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर। ये धीरे धीरे डेवलप होता है। इसमें एल्वेओलर वॉल डैमेज हो रही है, एज्मा में नहीं हो रही थी एल्वेओलर वॉल इन्वॉल्व, यहाँ एम्फाइजिमा में हो रही है। और एल्वेओलर वॉल डैमेज होगी तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर ये एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर बनाया था, एल्वेओलाई है ये हमारी, यहाँ पे कुछ कार्बोनिक मटेरियल जमा हो जाएगा, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, CO2 अंदर आ रही थी, ऑक्सीजन बाहर जा रहा था, अब इसमें कार्बोनिक मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो थिकनेस बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया हमारा कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ठीक से, तो एल्वुलाई हमारी डैमेज हो रही है एम्फाइजिमा में। उसके बाद है हमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी क्या है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। कुछ लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ऐसे लोगों में क्या एक्सपोजर ज़्यादा होता है हार्मफुल गैसेस का, डस्ट फ्यूम्स। इंडस्ट्रियल एरिया में माइन वर्कर्स जो होते हैं हमारे, इन लोगों ऐसी जगह में काम करने में ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसी डिजीज़ होने का। तो 2 एग्जाम्पल है, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो अंदर चला जाता है एयर पैसेज में, तो इसमें सिलिका और डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो इसकी वजह से लंग डैमेज हो जाएगा, फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस क्या, जब भी लंग टिश्यू डैमेज होता है नॉर्मल टिश्यू, तो फाइब्रस टिश्यू जो है वो आ जाता है उसकी जगह, डैमेज टिश्यू की जगह, तो उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस हो जाएगा तो वो लंग का काम जो था एक्सपैंड होना, जो गैसेस एक्सचेंज, जो हम अंदर सांस लेंगे तो एक्सपैंड होगा, तो वो तो इलास्टिक टिश्यू नहीं है ना, फाइब्रस टिश्यू, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो ऐसी जगह में काम करते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वुड बी सर्कुलेशन।